कहानी का शीर्षक भागने की धुन। जब लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह बहुत थका हुआ, सावधान और यह समझने से डरता था कि यह क्या था। इसके बजाय उसने एक पाइप से आने वाली एक अजीब हर्षित धुन की आवाज का अनुसरण किया। यह एक ऐसा राग था जिसे वह नहीं जानता था, लेकिन इसने उसे ताकत और गर्मी में वृद्धि दी, जिससे वह ठंडी सर्दियों में दौड़ने के लिए प्रेरित हुआ। पाइपर की धुन को छोड़कर जंगल ने अन्य सभी ध्वनियों को शांत कर दिया, जैसे पेड़ शोर निगल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है, क्योंकि वह जड़ों की भूल भुलिया के बीच एक आकाश के नीचे भाग रहा था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह टूट रहा हो। ऊपर लापरवाह देवताओं के बीच एक विशाल तकिया लड़ाई में तकिए की तरह शाखाओं से बर्फ गिरी, इस बात की परवाह किए बिना कि नीचे एक गांव जल रहा है। उसकी माँ की आवाज उसकी याद में गूंज उठी। उसने उससे भागने का आग्रह किया और उसे पिछले दरवाजे से जानवरों की ओर धकेल दिया। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह फिसल नहीं गया, बर्फ और जानवरों के कचरे में गिर गया। उसके आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे। शर्मिंदा होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे छोड़ने का पछतावा हुआ, भले ही वह अब उसकी माँ की तरह नहीं दिखती थी। वह एक समय खूबसूरत थी, जिसे विलेज बेले के नाम से जाना जाता था। फिर लाल धब्बे दिखाई दिए, जिससे उसकी बाहों, छाती और गले में घाव फैल गए, जैसे उसकी त्वचा के नीचे चींटियां, जिससे उसका चेहरा और शरीर विकृत हो गया। जब उसने खुद को काटा या अपने हाथ जलाए तो वह चिल्लाई नहीं। उसके घने बाल डंठल से कटे हुए गेहूं की तरह गिर गए, जिससे फर्श ढक गया। फिर भी उसकी आंखें शांत और प्रेमपूर्ण रहीं, भले ही वह उसे छूने से बचती थी। उसके पास जो कुछ बचा था वह वही थी जो उसकी पीठ पर घाव दिखाई देने पर उसे सांत्वना देती थी। बाद में घर लौटने पर उसे फर्श पर केवल एक काला दाग मिला जहां उसकी माँ थी। एक आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया, जो मंत्रों और कपड़ों से संक्रमण से सुरक्षित था। उसके हाथ में लाल रंग की तलवार थी। लड़का उस आदमी के जाने तक छिपा रहा, फिर सैनिकों द्वारा फेंके गए घोड़ों और जलाऊ लकड़ी को चकमा देते हुए रात में वापस भाग गया। एक बार ठोकर लगी जब उसके सिर पर कोई तेज चोट लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली। बर्फ ने उसकी नाक तब तक भरी जब तक उसने अपना सिर नहीं उठाया। फिर उसे अपने चारों ओर धुएं की गंधाई कड़कती आग ने उन चीखों को लगभग दबा दिया जो रुक नहीं सकती थीं। वह उठा, उसके नीचे की बर्फ शराब की तरह लाल हो गई और वह अराजकता से दूर पेड़ों की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया। अब वह निराशा और भय से टूटा हुआ भागा। आश्चर्यचकित हुआ कि उसके पतले पैर बख्तरबंद घोड़ों के मजबूत पैरों और उनके सवारों के हथियारों की आग की लपटों से आगे निकल सकते हैं। वह चाहता था कि वह अपनी माँ की रक्षा के लिए अपने पिता की कुल्हाड़ी ढूंढ पाता, जिसका हैंडल उसकी बाह से अधिक लंबा था। जब उसने उसे अपने घर से बाहर धकेल दिया तो उसे छोड़ने का पछतावा हुआ। वह फर्श पर उसके खून का दृश्य नहीं भूल सका। वह चाहता था कि कोई उनके गांव को नष्ट करने के बजाय उसकी मदद करने आए। जंगल महिलाओं की चीखों से गूंज उठा, क्योंकि सैनिकों ने उन्हें घसीटा और जलते हुए घरों में धकेल दिया। पुरुषों के हाथ तलवारों से कट गए और बच्चे उन पर फेंकी गई मशालों से गिर पड़े। इन सबसे ऊपर एक पाइप की भयावह धुन ने वह सब कुछ वादा किया जो एक आहत छोटा लड़का सपना देख सकता था, इसलिए उसने संगीत का अनुसरण किया। वह जितना अधिक दौड़ा उतना ही मजबूत महसूस किया। जब चीख पुकार और आग फीकी पड़ गई तो उसे गाने का संदेश बिना शब्दों के समझ में आ गया। इसमें पिघलती बर्फ और गर्म धूप, एक पिता के हंसने और एक माँ के वेनिला और ब्रेड जैसी गंध की बात कही गई थी। इसमें उन भाई बहनों के बारे में बात की गई जिन्होंने नृत्य किया और कहानियाँ सुनाई। इसने बुरी चीजों से मुक्त दुनिया का वादा किया, जहाँ वह बूढ़ा हो सकता था और प्यार कर सकता था।
गीत में वर्णित दुनिया तक पहुंचने के लिए उत्सुक लड़का तेजी से भागा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उड़ रहा है। कभी कभी वह पेड़ों के बीच से पाइपर को नाचते और बजाते हुए देखता था। पाइपर ने अपना चेहरा छिपाते हुए काले हुड वाला लबादा पहना था। लबादे के नीचे कई रंगों के कपड़े थे। उसकी नली और उंगलियां हड्डी की तरह सफेद थीं। और लड़के की तरह पाइपर ने बर्फ में कोई पदचिह्न नहीं छोड़ा।